हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के 6 सवा 6, पता नहीं टाइम नहीं देखा मैंने कितने बज रखे हैं। मैं अभी उठ करके आई हूँ और उठ कर आते ही किचन की ऐसी हालत देख करके ना सच में दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि रात को ना मैं बहुत थक गई थी कल तो मैं, क्योंकि दिन भर से भी मेरे इतने ज़्यादा काम हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा। 4-5 बार तो झाड़ू पोछा ही लगाया वो मक्खियों की वजह से, मधुमक्खियों की वजह से। फिर किचन में इतना काम हो गया था तो वो भी बहुत हो गया था, तो थकान जैसी हो गई थी। तो मैंने खाना खाया शाम के टाइम में पूजा करने के बाद। तो फिर उसके बाद ना मैं सोई गई थी, बस स्लीप में मैंने ना हल्का सा पोछा मार दिया था। और बर्तन एक में सब्जी रखी, एक में खीरे, एक में तेल की कढ़ाई है। बर्तन भी धो दिए थे थोड़ा बहुत, पर थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दिए थे। और ना वैसे तो बर्तन रखते नहीं है गैस के ऊपर, पर मेरे बर्तन ऐसे ही रह गए थे ना। मुझे थकान जैसी बहुत हो गई थी तो मैं सीधे सो गई थी। और सोई तो फिर सीधे ना सुबह अभी उठी हुई, ऐसी नींद आई थी मुझे। तो दोस्तों वीडियो को ना फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा ना पोछा मार देते हैं। और इधर प्रसाद बना रखा ना, मैंने कहा एक दो जगह दे दूँगी प्रसाद ये। तो उसके बाद सीधे बर्तन धोने के बाद, थोड़ा सा ही बर्तन थे तो मैंने कहा अब ना सीधे बना लेते हैं चाय। पहले आज चाय मस्त सी पी लेते हैं, कल सारे दिन में ना चाय नहीं पी है। तो वैसे चाय का अब मन भी नहीं लगा था, पानी का भी नहीं लगा था, चाय तो क्या खैर। पर शाम के टाइम में हो जाता है थोड़ा सा ना, कभी कभी हो जाता है ना ऐसे बर्तन रह जाते हैं कभी। तो मतलब वैसे तो मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ, बर्तन वर्तन धो करके सब साफ़ करके। पर कभी कभी जैसे व्रत होता है या सब सर दर्द हो जाए, थकान जैसी हो जाए या तबीयत ख़राब हो तो तब ऐसे ही हो जाता है ना, छूट जाता है। तभी सुबह को देखो तो फिर अजीब सा जैसा लगता है कि यार रात को क्यों नहीं किया होगा। पर रात तो बहुत थकान हो गई थी तो फिर इसीलिए ना फिर मैं अभी साफ़ कर दिया मैंने किचन। तो अब मैं ना पानी की बोतलें भरनी है। पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। चाय मैंने रख दी थी, मैंने कहा चाय थोड़ी देर ना बनते रहेगी, बंद कर दी थी वैसे मैंने। यहाँ पे उबल तो गई थी चाय, मैंने कहा पोछा ही मार देती हूँ झाड़ू लगा के पीऊँगी सोच रही, फिर मैंने कहा पोछा ही मार देती हूँ। फिर पोछा लगाने के बाद आराम से बैठ के पीऊँगी। तो पोछा मेरा लग गया था, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं, तो मैंने कहा मैं ना चाय पी लेती हूँ। अब चाय बना ली थी पहले, मैंने कहा चाय पीती हूँ फटाफट से, तो फिर उसके बाद बाकी के होते रहेंगे काम। तो यहाँ पे रिसू लगा हुआ था, मम्मी बम पटाखे लाने हैं, ये लाने हैं, वो लाने हैं। अब करवा चौथ नवरात्रि आ गई तो अब दिवाली की तैयारियां होने लग गई। तो यहाँ पे आज ना मैंने मंदिर की दरी भी धो रखी है, मंदिर की दरी सब भिगोने डाल रखे हैं। और एक किचन की वो बड़ा वाला वो था ना पाईदान, तो उसे भी धोने डाल रखा है। उसमें ना कल वो खीर के उबाल आया था ना, तो उसका थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने कहा उसको भी धो ही देती हूँ। तो सब बाहर था टप में भिगोने डाल रखे हैं। तो कपड़े भी हैं बहुत सारे, इसकी स्वेटर भी वो भी भिगोने डाले हैं, वो बाथरूम में डाल रखे हैं। तो यहाँ पे चाय भी पी रही थी और साथ में फ़ोन देख रही थी, सबकी करवा चौथ वाली फ़ोटो के डाले रखे हैं स्टेटस में। तो वो देख रही थी कल तो कितने सुंदर बने थे सब, एक से बढ़कर एक, है ना। वैसे इस साल भर का त्यौहार है, अच्छा लगता है ना, इंजॉय करना चाहिए। और अपने के साथ साथ घर वालों को भी इंतज़ार रहता है चाँद का, हर चीज़ का ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैंने वही देख रही थी फ़ोन पे, वो भी देख रही थी, चाय भी पी रही थी। तो रिसु बोलता मम्मी मार्केट नहीं जा रही हो? मैंने कहा जाना है यार, एक दिन दिवाली का थोड़ा बहुत सामान लेकर आऊँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं लाऊँगी पर आजकल। फिर उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना मार्केट में भी, बहुत ज़्यादा, अब तो होने ही लग गई होंगी खैर। तो मैंने कहा देखेंगे। तो पतिदेव तो घर में है नहीं, तो फिर इतना ज़्यादा ना अच्छा भी नहीं लगता त्यौहार, घर में रहे तो ना रौनक भी रहती है। तो चलो कोई नहीं, इस साल नहीं अगले साल को आएंगे, अगले साल को पहले ही बोलना पड़ेगा सारे त्योहारों में आ जाए नवंबर के महीने में ही। तो फिर यहाँ पे ये भी बैठा था तो मैं भी बैठी थी। तो चाय आय पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी सीधे बाहर से, जो इतने सारे कपड़े भिगो रखे हैं ना, तो फिर वो भी धोने हैं अभी मुझे। और मंदिर भी लिखना है मुझे, ऐसा लग रहा है देलियाँ लिखनी है। और इतने से कम दिन रह गए ना, अब कैसे होगा, क्या होगा, हो जाता है ना। तो अकेले खुद ही करना है तो हर चीज़, एक तो इतना काम हो जाता है ना। अभी ना ये टेडी बियर भी धोना है पूरा, इसका नंबर ही नहीं आ रहा बेचारे का धोने का। ये तो रात को भिगाना पड़ेगा सोचती हूँ, फिर भूल जाती हूँ मैं। तो अब फिर मैं बाहर से आ गई थी यहाँ पे। तो ये देखिए इतना मोटा है ना, ये दरी तो धो जा रही थी मुझसे, मतलब हल्की है ना। मंदिर की दरी मैंने ना दूसरी मंगा रखी है इस बार, मीशो से ऑर्डर किया था ना, तो दूसरी आई है, रेड कलर की मंगाई है मैंने। ये थोड़ा सा ना मेहरून तो है, पर ये काला वाला मेहरून है। तो मैंने कहा इससे ना अब किचन में ठंडा आ रहा है तो इसको ना किचन में बिछा दूँगी मैं। तो मंदिर के लिए दूसरी मंगा ली मैंने अच्छी सी।
तो अब यहाँ पे ना मैं धो रही थी, क्योंकि इसमें हाथ के टीका ईका लगाते ना, उसका हाथ भी पोंछ देते दरी में, तो वो भी हो रखा है। तो यहाँ पे इसे भी धो रही थी। पायदान तो इतना भारी हो रखा था ना, मैंने कहा इतना सी पायदान इतना भारी हो रहा है, मैंने कहा सोच रही से बोलती हूँ कालीन धोते तो क्या होता, मेरे से तो धुलती नहीं उठती नहीं हो। मैंने कहा वो तो जब आएंगे इसके पापा तब आप धोएंगे भैया, अब हमारे बस की भी नहीं। और ये इतना भारी हो रहा था ना, ऐसे फिर मैं मोड़ मोड़ करके इससे मैंने पानी निचोड़ निचोड़ के धो रही थी। फिर इससे मैंने कहा ना इसको ले जा करके सीधे छत में रेलिंग में डाल दे तो सूख जाएगी। पर ये सूखा नहीं था, रात तक भी मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि मोटा है ना काफ़ी है, तो सूख नहीं पाया था। तो मैंने कहा अपना आप रहेगा भारी। तो यहाँ पे इसको ले जाएगा ये छत में, तो पानी इसका निचोड़ दिया था। इससे मैंने कहा पैर से दबा दबा के इसको निचोड़ फिर डाल देना छत में, रेलिंग में डालना, कहीं तार में मत डालना, तार टूट जाएगा नहीं तो बताना भी पड़ता है ना, नहीं तो जा कर के तार में डाला था सीधे। तो यहाँ पे फिर ये लेके गया था, ऐसे ही ले गया था, उनका बाल्टी में ले जा, सीढ़ियाँ गीली होंगी फिर पोछा मारना पड़ेगा मुझे, तो फिर ऐसे ही उठा के ले गया। तो अब यहाँ पे दरी भी धो रही थी। मैंने कहा दरी को तो तार में टांग देंगे, सूख जाएगी। दरी तो सूखी गई थी, हल्की है, ज़्यादा इतनी वो तो नहीं है खैर, पर वो भारी था थोड़ा। तो ये काम भी हो रहा था। अभी बाथरूम में भी कपड़े भी हो रखे। कपड़े तो ना रोज ही के ही होते हैं। तो अंदर मेरी साफ़ सफाइयाँ सारी हो गई थी। किचन का काम भी मेरा हो गया था। सारे काम मैंने 2 घंटे में निपटा दिए थे। किचन घर साफ सुव्यवस्थित हो गया था मेरा। तो अब टाइम है पता नहीं ये टाइम कितना हो रखा है, 11 बज रखे, 11:15 ऐसे ही हो रखा है। तो यहाँ पे फिर काम हुए तो काफ़ी देर हो गई थी। फिर ऐसी बैठी थी, फिर मैंने कहा यार ना हाँ ये चूड़े खोल लेती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा वो हो जाता है फिर। और रात को खोलते नहीं है, बोलते हैं ना एकदम ही व्रत के बाद कोई चीज़ नहीं खोलनी चाहिए, कहते हैं ना। पहले से तो मैं ना खोल देती थी, व्रत देने का चूड़ी भी पहले से खोल के रख देती थी। पर फिर जब मैंने सुना तो फिर मैंने कहा नहीं खोलना चाहिए। फिर कल ना मैंने खोला नहीं था, मैंने कहा सुबह को ही खोलूँगी। तो फिर मैंने कहा इनको ना खोल खाल के रख देती हूँ संभाल करके, और चूड़ी डाल लेती हूँ हाथ में 2-3, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा नहीं पहने जाते हैं ऐसे। तो ये ना एक मैं पता नहीं क्या लग रखा था, ये इतना चुप रहा था ना निकलते वक्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा चुप रहा था एक। तो उसको मैंने कहा उसको चेंज करूँगी, तो उसको फिर अलग से रख रही थी मैं। और भी हैं वहाँ पे बहुत सारे हैं चूड़े इसी के साथ के ना, क्योंकि मैंने कम डाले थे, हाथ थोड़ा सा मोटे हो गए हैं ना, तो ये हाथ में कम ही आ रहे थे। तो ये मेरा बहुत पुराना चूड़ा है, तो अच्छा लगता है। पर ये तो अब मैं रख देती। दोस्तों अभी बज रखे 4:45 हो रखे हैं। अभी ना मैं सो के उठी हुई, बर्तन रख रखे हैं, चाय बना रही हूँ अपने लिए। इतना ठंडा लग गया ना मुझे बहुत ज़्यादा। पंखा तो बहुत ही कम का एक में लगा रखा था, पर फिर भी इतना ठंडा लग गया ना, कम्बल ढक के सोई। थोड़ी देर फिर उठी तो खाना खाते ही ना नींद आ गई थी आज। वैसे मैं ज़्यादा सोती नहीं हूँ, कभी कभी नींद आ जाती है, सो जाती हूँ। मंदिर लिखना है, अब देखती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, नहीं तो कैसे होगा। हो रखी मुझे कलर तो कर दिया है, थोड़ी बहुत शुरुआत कर रखी है। अब जब टाइम लगता है तब लिखना पड़ेगा फटाफट जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय मस्त सी। आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, सुबह से मन ही नहीं कर रहा था। तो चाय बना के मैं अपने लिए ले आई थी। तो मैंने यहाँ पे टीवी भी लगा रखी है, टीवी भी देख रही थी। तो आप सब भी पी लीजिए शाम की चाय दोस्तों। एक चाय तो बनती है ना शाम को। मैं तो कभी शाम को टाइम में ना खाने के साथ भी रख लेती हूँ, थोड़ा सा रोटी के साथ खाने की आदत जैसी बन गई है। तो सब्जी रोटी के साथ भी पी लेती हूँ थोड़ा सा। तो मुझसे ना खाई नहीं जाती है बिना चाय की रोटी। तो मेरी ये गंदी आदत है जो कभी छूटती नहीं है। तो यहाँ पे ना ये पैर पे पीछे इतनी चुभ रही थी ना, नीचे से पता नहीं क्या हो रखा था ये, तो उस खुजली भी लग रही थी वहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे चाय पी रही थी मैं। तो फिर मैंने कहा यार अब मुझे ना मंदिर लिखना है फटाफट से। मैंने कहा फटाफट से लिखती हूँ, लेट करूँगी ना तो लेट ही हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझसे होने का नहीं है वो। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं। तो अभी ना इतना ज़्यादा लिखना है। रिसु कह रहा मम्मी ये कब पूरा होगा, 9 दिन तो बचे हैं दिवाली को। मैंने कहा पता नहीं कब होगा। पहले से मैं क्या करती थी, श्राद्धों से पहले शुरू कर देती थी ना, तो पूरे श्राद्धों में ना मंदिर पूरा लिख जाता था मेरा, तो सही रहता था। फिर दिवाली नवरात्रियों के लिए भी हो जाता था, उसके लिए भी। पर अब इतना सा लिख दिया है मैंने, तो अभी पता नहीं कब लिखेगा। जब भी लिखेगा धीरे धीरे लगी हुई। मोटा मोटा सा लिख दिया मैंने ऊपर से, तो मैंने कहा फटाफट हो जाएगा ना जल्दी जल्दी। और मुझे ना मोटा मोटा सा अच्छा लगता है, दिखने में भी ना अच्छा दिखता हो। तो आजकल वैसे ही मोटे मोटे से टाइल्स भी वैसे ही आते हैं, मोटे मोटे लिखे हुए ना। देखेंगे 1-2 साल में बाद में मंदिर में जब टाइल्स लगाएंगे ना, तो लिखे हुए एप्पल वाले ले आऊँगी। एप्पल भी मिल जाते हैं और लिखे हुए भी मिल जाते हैं ये ना टाइल्स। तो अभी फ़िलहाल उनका लिख ही लेते हैं, बिना लिखे तो अच्छा भी नहीं लगता मंदिर, तो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद रात ना काफ़ी हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं ना फटाफट से
आलू आलू काट देती हूँ। रिसु बोलने लगा मम्मी आलू के पराठे बना दो, मैं कल को मंगलवार है व्रत रखूँगा। मैंने कहा नहीं बना रही मैंने कहा कल पूरी बनाई थी, आलू के पराठे बनाओ तेरे लिए। फिर बोलने लगा मम्मी आलू की सब्जी बनाओ और सिंपल से 4 पराठे बनाओ फिर मेरे लिए। मैंने कहा चल से बना देती हूँ। फिर अपने लिए रोटी बनाऊँगी, उसके लिए पराठे बना दूँगी। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बन रही थी, और आलू की सब्ज़ी तो रिसु की फेवरेट है मेरी, ज़्यादातर आपको ना यही दिखेगी हमारे। तो अब मैंने कहा चल फिर व्रत रखेगा तो बना देती हूँ। उसका ना मन है, कभी लेता है कभी छोड़ता है, ऐसे ही करते रहता है। तो मैंने कहा चल फिर बना देती हूँ। यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार, रिसु ने भी खा लिया था। ये मेरी 2 रोटी आलू की सब्जी है, आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग समाप्त कर लेते, कल को मिलते हैं, बाय। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।